हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो हाउ टू क्रैक गेट इन जस्ट 7 days। क्योंकि आपको पता होगा गेट 22 काफ़ी उनकी डेट्स काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बैक 1 ईयर हो गया इसके पहले कि मैं हाउ टू क्रैक गेट इन जस्ट 7 days। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने गेट क्रैक किया था 2019 का ओपन कैटेगरी में से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा कि आप गेट कैसे क्रैक कर सकते हैं विदाउट प्रायर स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही जाके गेट क्रैक किया था और गेट क्रैक करना कोई एक बड़ा ही टास्क नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा आपने जो स्टडी किया है उससे रिलेटेड ही आपके लिए सिलेबस में आता है। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल टू क्रैक गेट। सो अगर आपने स्टडी नहीं किया होगा तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस गेट एग्जामिनेशन को कैसे सॉल्व करें। उसी के साथ साथ 3 पार्ट्स में हम इसके डिवाइड करेंगे और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा जो मैंने जब मैं एग्ज़ाम देने गया था उससे पहले कि जो हुआ था उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम गेट की एग्जामिनेशन की बात करें तो आई एम बिलोंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। तो मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सेक्शन में मैंने एग्ज़ाम दिया था। और ये एक कॉमन वीडियो भी रह सकता है बाकी सभी ब्रांचेस के लिए, क्योंकि नियर अबाउट जो सेक्शन रहते हैं वो सेम रहते हैं रिलेटेड टू द ब्रांच। जो एप्टीट्यूड सेक्शन रहता है और उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स सेक्शन रहता है, ये कॉमन ही रहता है सभी के इसमें। तो खास करके फोकस मेरा इसी पे रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इसी के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल नॉलेज, ये 3 पार्ट्स में गेट के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसा पता ही होगा जो भी आपने प्रायर रिसर्च की होंगी गेट के ऊपर। तो अगर हम बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो मैंने क्या किया था, जनरल एप्टीट्यूड को काफ़ी सीरियसली लिया था, क्योंकि CRT जो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होता है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का काफ़ी सिलेबस हो चुका रहता है। तो आप अगर आपने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो जो भी काफ़ी नॉर्मल से ही आते हैं क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड में, तो आप वो थोड़ा बहुत आपके पास एक दिन के अंदर आप वो कैचअप कर सकते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड आपने एक भी क्वेश्चन उसमें छोड़ना नहीं है। मैंने आउट ऑफ 15 मैंने 15 मैंने स्कोर किया था, तो मेरा काफ़ी स्कोर जनरल एप्टीट्यूड में हुआ था। और अगर सेक्शन 2 की बात करते हैं तो वो आता है मैथमेटिक्स सेक्शन। और मैथमेटिक्स मेरा बहुत ही गंदा था, क्योंकि मैंने कुछ भी स्टडी नहीं किया था, ऐसे ही उठ के हम चले गए थे और एग्ज़ाम दे दी थी। तो इस वजह से, क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ तक कि मुझे यूलर्स फार्मूला भी याद नहीं था, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स का सेक्शन मैंने नियर अबाउट छोड़ ही दिया था, क्योंकि उसमें कुछ नेगेटिव में जाने से अच्छा बोला कि भाई थोड़ा बहुत ही सॉल्व करें जो लगता था कि भाई ये प्रॉमिसिंग क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि स्टडी की नहीं थी मैथमेटिक्स की, तो वो 15 मार्क वहाँ पे मेरे डेट हो चुके हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का काफ़ी ये है, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1-2 उसमें काफ़ी सारे रिलेटेड टू आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, यूलर्स फार्मूला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपके पास टाइम है 1-2 दिन का, तो आप वो बेसिक्स फार्मूले और कंसेप्ट आप याद रख ले, तो आपको इजीली आंसर वहाँ पे मिल जाता है कि MCQ क्वेश्चंस है। तो आप मैथमेटिक्स सेक्शन भी काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर जनरल एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स में से अगर आप 10 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो, तो एक अच्छा स्कोर वहाँ पे आ सकता है। और वही अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो वो भी 15 मार्क्स का होता है। उसमें से अगर आप 5 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो वो सेक्शन में, तो वो आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। तो 15 मार्क्स तो आपके जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स सेक्शन के ही हो गए। मूविंग बैक, अगर हम सेक्शन 3 की बात करें जो कि टेक्निकल रहेगा, जो भी अपने रिलेटेड टू सिलेबस रहेगा, जो भी हम इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, चाहे वो इरिस्पेक्ट टू द ब्रांच अलग अलग रह सकता है। सभी का मैकेनिकल का अलग रहेगा, इलेक्ट्रिकल का अलग रहेगा, ETC का अलग रहेगा, ITCS का अलग रहेगा, एरोनॉटिक्स का अलग रहेगा। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिलेटेड टू उसका काफ़ी हो जाएगा। अगर मेरी बात करें तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच से रिलेटेड करता था, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे सिलेबस टू सिलेबस में आते थे। लाइक अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो टॉक के क्वेश्चन आते थे, डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आते थे, MCQs आते थे। अगर आपको लीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बाइनरी ट्री ऑपरेशंस, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड ही आते हैं। तो सभी ब्रांच के जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने पिछले 3 साल में अगर आपने लेक्चर्स तो आपके हुए नहीं होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन जो भी आपने ऑनलाइन स्टडी की है, यूट्यूब से पढ़ा है, या उसी के साथ साथ जो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है वो अगर क्लियर है, तो आप इजीली इसमें से 10 से 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये
नियर अबाउट 70 मार्क्स का वेटेज करता है ये सेक्शन। तो इसमें से अगर आपको 10 से 15 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका ये 10 जनरल एप्टीट्यूड, 5 मैथमेटिक्स और उसी के साथ साथ 10, तो लाइक 10, 5 एंड 10 इट्स टोटल टू 25। तो 25 जो भी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए आराम से इजीली स्कोर हो सकता है, जो कि आप कैटेगरी वाले आराम से क्रैक कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन। क्योंकि मोस्टली जो कैटेगरी वाले हैं उनका कट ऑफ नियरली 2018 से लेकर 25 तक के होता है ओबीसी का। लेकिन जिस समय मैंने दिया था उस समय हमारा कट ऑफ बढ़ गया था। एज एन मैं ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरा था तो उसमें 29.5 का कट ऑफ था ओपन कैटेगरी के लिए। वही अगर ओबीसी की बात करें तो 25 था और वही डाउन बैक कम से कम होते जाता था। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस बार तो ऐसा नहीं होगा। मोस्टली अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो 25 में भी कट ऑफ रह सकता है और मैंने स्कोर किया था 31 एट 2019, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर उस समय था। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो उसके बारे में बताता हूँ। स्टडी हमने कुछ नहीं की थी। मैं, मेरे फ्रेंड्स थे आशीष कटरे, राहुल एड़े और मैं, हम तीनों का सेंटर एक ही था तो हम सब वहीं पे चले गए। अब आशीष ने थोड़ा बहुत ऐसा किया होगा प्रिपरेशन, तो उसने बताया था कि हम कम से कम ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी हमें ऐसा लगता था कि ये हम सॉल्व कर पाएंगे 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम माइनस में नेगेटिव में ना चले जाए। तो राहुल, आशीष, मैं, हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि चलो भाई हम 20-25 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम अंदर गए एग्जामिनेशन हॉल में, मैं लैपटॉप के सामने बैठे और फिर जैसे कि उन्होंने हमने डिसाइड किया था कि हम 20-25 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो हमने नियर अबाउट 1.5 आवर में लगभग 20-25 क्वेश्चन हो गए थे, जो कि हमें लगता था कि नियर अबाउट आ जाएगा कि ये सही हो सकते हैं। फिर मुझे लगा कि शायद हम एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं, लेकिन जब मैं जाने के लिए निकला तो जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने नहीं जाने दिया। तो भाई अब 2.5 आवर एंड लाइक 2 आवर क्या करेंगे वहाँ पे खाली पीली बैठ के। तो फिर मैंने वहाँ पे दिमाग लगाया कि इनकेस अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। तो जब भी मैं ऐसा दिमाग लगाया कि सोचा कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मे बी निगेटिव में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं अगर इनकेस अगर वो क्वेश्चन आता होगा मुझे या यहाँ कहीं लॉजिक बैठ रहा होगा तो शायद अच्छा मैं स्कोर कर पाऊँ। तो फिर मैं बैक टू द सेक्शन, काफ़ी सेक्शन 1 से एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार रीड करते गया और वहाँ पे जो पुराने कंसेप्ट है मुझे याद आते गए और लॉजिक लगता गया और क्वेश्चंस के आंसर मुझे काफ़ी सही मिलते गए। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। नियर अबाउट 65 आउट ऑफ 55 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, मैथमेटिक्स का छोड़ के, क्योंकि टेक्निकल में काफ़ी अच्छे रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि बाकी कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़ते गया और कंसेप्ट याद आते गए और वो सॉल्व होते गए। तो क्योंकि आपके सामने आंसर रहते हैं, अगर आप वहाँ पे थोड़ा बहुत थोड़ा आपका लॉजिक लगाते हो, आपके थोड़ा कंसेप्ट याद करते हो, थोड़ा रिफ्रेश करते हो, तो आपको क्वेश्चन के आंसर ऑब्वियसली वहाँ पे मिल ही जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज तो रहते ही रहते हैं। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं। तो वो क्वेश्चन खास करके आप अटेम्प्ट करना। आउट ऑफ 10 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी इजी होते हैं, आप इजीली वो सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे आपके चांसेस यानी मार्क्स स्कोरिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था। आउट ऑफ 10 मैंने 7 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 4 मेरे सही निकले थे, तो वहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव स्कोर बन गया था। तो अगर मेरा गेट का स्कोर कार्ड अगर आपको शेयर करूँ तो मैंने 31 मेरा पॉजिटिव स्कोर था और उस टाइम का कट ऑफ था ओपन कैटेगरी का 29.5। मेरे टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए थे, उसमें से -8 निगेटिव मार्किंग हुई थी, जो कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उस समय मुझे याद आया कि अगर इनकेस मैं 20 या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रहता तो मेरा शायद ये गेट क्रैक नहीं होता और शायद मुझे भी वही 10-12 के बीच में क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं या वो मार्क्स मिलते। तो रिस्क है तभी इश्क वाला काम होता है। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो एज़ पर माय व्यू, आपने स्टडी नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो 7 डेज़ है उसमें आप
जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके क्लियर कर लीजिए। खास करके आप एप्टीट्यूड पे काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें 15 मार्क्स का काफ़ी वेटेज होता है। अगर आप वो 15 में से 15 अगर स्कोर कर लिए, क्योंकि जैसे मैंने किया था, तो एक काफ़ी मार्क्स आ जाते हैं स्कोरिंग के लिए। और फिर आपको टेक्निकल में से 10 एटलीस्ट आपने 10 मार्क भी स्कोर कर लिए तो आपके लिए काफ़ी ईजीली हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन वो आपका अपना लॉजिक और कंसेप्ट यूज़ करके सॉल्व करें, तो आप एक ये इजीली स्कोर कर पाएंगे और आप गेट क्रैक कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आने वाली वीडियो में हम अभी जस्ट रिसेंटली बजट लॉन्च हुआ है, उसी के साथ साथ काफ़ी स्टार्टअप न्यूज़ है और बजट रिलेटेड बिजनेस टॉक्स है। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल में भी काफ़ी उथल पुथल मची है और वर्ल्ड न्यूज़ में काफ़ी भयंकर है। क्रिप्टो करेंसी में भी काफ़ी उथल पुथल मची है, तो उसके ऊपर भी रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।